मेरे सब भारतवासियों और हमारे देशवासियों को ओम प्रणाम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके पास एक विचार रख रहा हूँ। लोकसभा आप भी देखते हैं, पूरा देश देखता है। तो जब लोकसभा में और विधानसभा में बैठकें होती है, इस देश के लिए संसद चलता है, तो सभी लोकसभा सदस्य वहाँ बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, तो विपक्षी लोग भी बैठते हैं। तो इस देश के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं वहाँ बनती है। तो उसके बारे में जब हर मंत्री भाषण देते हैं और इस देश के लिए कोई न कोई योजना बनाते हैं, तो जो आजकल वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मैंने इन 70 साल में ऐसे काम नहीं देखे हैं जो पूरे देश के लिए और बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं। जो भी कार्य किया है वो प्रशंसनीय है और इस देश के लिए गरीब से गरीब को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाई है। तो मैं हमेशा लोकसभा ज़रूर देखता हूँ और हर मंत्री को मैं बड़े ध्यान के साथ देखता हूँ कि कौन मंत्री क्या बोलते हैं, कौन मंत्री क्या बोलते हैं। तो मेरी समझ में तो बीजेपी सरकार और मोदी जी की सरकार सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो पूरा देश सराह रहा है हर लिहाज से। तो मैं देखता रहता हूँ जब वो योजनाएं वो पास कराते हैं, तो एक एक भाषण बहुत प्यार और अनुशासन के साथ देते रहते हैं, परंतु दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जो भी है वो हमेशा शोर शराबा करती है और नारेबाजी करते हैं। तो मेरी समझ से तो ये अनुशासन से पार है। उनको ज्ञान होना चाहिए कि लोकसभा में हम बैठे हुए हैं, हमको कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए और कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो लोकसभा एक पूरे देश के लिए है, फिर पूरे देश की सभा है, वो वहाँ बैठने का अनुशासन चाहिए। तो विपक्षी पार्टियों को कोई भी अनुशासन नहीं होता। मैं हमेशा देखता हूँ कि शोर शराबा करते रहते हैं, सुनने ही नहीं देते हैं उनकी बातों को। जो भी हो, कोई भी बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री जो है वो भाषण देते हैं, उनको सुनने ही नहीं देते हैं, सिर्फ नारेबाजी। तो फिर भी उस शोर शराबे के बीच में तो वो बीजेपी के सांसद बेचारे, वो क्या नाम है, फिर भी ऐसे हिम्मत करके हर योजनाओं को पास कराते हैं। और अध्यक्ष जी भी हर इंसान से बड़े प्यार के साथ पूछ पूछ करके उनके वचनों के अनुसार वो उन योजनाओं को पास कराते हैं। और ये सबसे बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। उस शोर शराबे के बावजूद भी पूरे देश के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई है वो सब ठीक है। तो कोई भी एक योजना भी ऐसे नहीं है कि जो इस देश के लिए हानिकारक है। जितनी भी योजनाएं हैं वो देखो, धारा 117 वो भी बहुत अच्छा हुआ, 3 तलाक का हुआ वो भी अच्छा हुआ, उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश के लिए सिलेंडर गैस मिले वो भी बहुत अच्छा हुआ। और कौशल विकास योजना के तहत
अनेक महिलाओं पुरुषों को अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, जिससे हर इंसान इस भारत देश का रोजगार कर रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल सब कार्य जो है वर्तमान सरकार की अच्छी योजनाएं लगी है, जो इसकी वो इस देश को आगे ले जाने में बहुत सहायक होगी। तो मेरी प्रार्थना सभी भारतवासियों के लिए ये है कि अभी जो ये लोकसभा हम देखते हैं, उसमें हर इंसान को, हर पार्टियों को, हर सांसद को पहचान करके रखना है कि कौन इस देश के लिए हानिकारक है और कौन इस देश के लिए लाभकारक है। जो इस देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको भी देख करके रखना है, जो इस देश को नीचे गिराना चाहता है उनको भी देख के रखना। और साथ में दूसरा कार्य ये ऐसे कर रहे हैं कि खाना इसी देश का खाना है, सोना भी इसी देश में सोना है और इसी देश में रहना है, और गुण और नारे ये भारत देश के जिंदाबाद के लगाते हैं। ये भी सबसे देशद्रोही का काम है जो अपने देश के लिए ये बुरा काम करते हैं। इन लोगों को भी पूरे देशवासियों को पहचान कर रखना चाहिए। जब ये आगे के लिए वोट के लिए आएंगे तो एक को भी एक वोट नहीं देना है, ताकि ये इस देश में रहने वाले लोग जो ऐसे उपद्रवी लोग हैं, ये संसद में एक में नहीं जाना चाहिए, ताकि इस देश में उस संसद में अच्छे से अच्छे मंत्री बैठे, अच्छे संसद बैठे, विधानसभा में भी अच्छे आदमी बैठे, ताकि इस देश का विकास हो सके और इस देश में हिंदू धर्म भी बना रहेगा। तो ये मेरी प्रार्थना है, हर आदमी हिंदुस्तान के लिए जो अच्छा काम करते हैं वोट उन्हीं को देना है। ओम।